अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है? देखो, इससे पहले अपन ने चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अपन क्या कर रहे थे, किसी पॉइंट की लीनियर इक्वेशन जो थी उसके सॉल्यूशन बनाते थे, फिर पॉइंट लोकेट करते थे, ठीक है। उसके बाद ग्राफ बनाते थे, पॉइंट्स प्लॉट करना, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल यूज क्या है कि किसी चीज की लोकेशन बताना, ठीक है। एक्चुअली जैसे जीपीएस वगैरह है वो सारे इसी कॉन्सेप्ट पे यूज होते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन जो आती है ना, वो सब। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इस बोर्ड पे यहाँ कोई पॉइंट बना है, क्या दूसरे बोर्ड पे सेम एज इट इज बिना देखे ये पॉइंट मार्क किया जा सकता है? सिंपली देख के कि कहाँ बना हुआ है एग्जैक्ट पॉइंट। तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस चाहिए ना। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि टॉप से 2 फीट नीचे बनाना है, कौन से, इस टॉप से 2 फीट नीचे पॉइंट मार्क करना है। लेकिन उसके लिए भी क्या होगा, पॉइंट कहीं भी हो सकता है 2 पॉइंट पे, 2 फीट पे। तो अब क्या चाहिए, एक रेफरेंस आ गया, एक रेफरेंस और चाहिए, या तो लेफ्ट से लूंगा या राइट से। जैसे लेफ्ट से बोल दिया 3 फीट और टॉप से 2 फीट, तो क्या इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी? इधर से 2 फीट पे इतने सारे पॉइंट्स हैं, इधर से 3 फीट पे सिर्फ ये एक ही पॉइंट है जो ऊपर से है। फिर भी हो सकते हैं कैसे, यहाँ पर अगर 3 फीट वाला लूंगा तो ये 2 फीट नहीं होगा, ये 3 फीट है, तो एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो सिर्फ 2 रेफरेंस से बना होगा। इसके अलावा हो सकता है टॉप से और लेफ्ट साइड से 2 फीट और 3 फीट पे एक ही पॉइंट होगा। इससे ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी भी एक प्लेन पे अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट प्लॉट करना है तो उसके लिए क्या चीजें चाहिए अपने को, 2 रेफरेंस। समझ नहीं आ रहा? तो वो 2 रेफरेंस कौन से बनाएंगे? अच्छा, एक सिंपल, अगर मान लो कि नंबर लाइन पे कोई नंबर प्लॉट करना, क्या करते हैं अपन, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। एक रेफरेंस तो बना देंगे इसको, और एक रेफरेंस क्या बनाएंगे, इसी के परपेंडिकुलर लाइन 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4। जैसे बोर्ड के लिए टॉप एंड बॉटम लिया था, ठीक है, फिर लेफ्ट या राइट दो बन गए थे, ऐसे ही एक टॉप एक बॉटम, 4 रेफरेंस बनते हैं टोटल। दो रेफरेंस चाहिए होती है, एक को बोला जाता है एक्स एक्सिस, एक को बोला जाता है वाई एक्सिस, सॉरी माय मिस्टेक, वाई एक्सिस, ठीक है। या फिर कैपिटल वाई, ये 0 पॉइंट है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश और एक्स, 2 रेफरेंस है। अब मैं इस रेफरेंस के थ्रू कहीं भी पॉइंट मार्क करूं, उसकी एक एग्जैक्ट क्या होगी, लोकेशन होगी। और उसको अगर इससे मेजरमेंट लेके लिखूं कि इस लाइन से वो कितनी डिस्टेंस पे है, इस लाइन से वो कितनी डिस्टेंस पे है, तो वो होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स, ताकि अपन क्या करें, पॉइंट फाइंड आउट कर सकें। ये क्या है, 2 लाइनें, एक ये लाइन, 2 रेफरेंस लाइन है। अब जैसे ग्राफ में एक्स और वाई की करते थे वैसे ही, ठीक है, ये ग्राफ बनाया, मतलब ग्राफ जैसा बनाते थे वैसा ही बनाया, ठीक है। इस वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला दोनों का, ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है। तो
हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो सिस्टम बना है कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई भी, ठीक है। इस सिस्टम को मतलब ये जो ग्राफ के लिए बनाते हैं इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जो जीरो बना हुआ उसको बोलते हैं ओरिजिन। हाँ जी, याद तो सारी चीजें रखनी है। कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। एक ही नाम है इनके सबके, ठीक है। अब क्या है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है। अब इसको कैसे, मतलब इसको लिख के कैसे बताएंगे कि इस पॉइंट को दूसरी जगह मार्क करना है? तो इसकी अपने को क्या बनानी पड़ेगी, एक लोकेशन के कहाँ पे लोकेटेड है इस कार्टेशियन सिस्टम में, और उस लोकेशन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? लोकेशन जो बताएंगे उसको किस रेफरेंस में बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। किस चीज के, पॉइंट के। ओके, पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, एक्स। सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे को एक्स एक्सिस पे कितना जाना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है, यहीं पे है। या फिर इस मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या चीज कैलकुलेट करनी है अपने को, पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट और देन वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहां लिख रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये याद रखनी सारी टर्म्स। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे इसकी कितनी डिस्टेंस है, 2 यूनिट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी है, 3 यूनिट। तो 2,3 इसके कोऑर्डिनेट्स। पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद वाई लिखेंगे, जैसे उसके अंदर लिख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे थे, पहले एक्स की वैल्यू देन वाई की वैल्यू। सेम इसमें भी क्या करना है, वो ही पॉइंट है, पहले से पता है ना, इसमें पढ़ भी चुके हो, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट पहले, देन वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सर किस किस को क्या बोलते हैं, रिपीट कर दो, फिर नोट कर लूंगा। हाँ, वो कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अरे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफ बनाते थे, सेम वैसा ही ग्राफ बना हुआ है। पॉइंट लोकेट करना आना चाहिए, 2,3 यहाँ पर होगा। अब इनके स्पेशल नाम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसीलिए स्टार्ट किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारे नाम के साथ चलते हैं। जो डिस्टेंस ये पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स की वैल्यू जो ग्राफ में होती थी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इस पे देखते थे ना 2 पॉइंट यहाँ तक, उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये वाला वाई क्या लेते थे वैल्यू, वाई पे जाते थे, उसके बाद उस पॉइंट तक आते थे, वो क्या था, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है कि इसकी इससे डिस्टेंस, वाई पे इतना ही चलाओ ना, वाई एक्सिस पे। अब इनके और भी नाम है, ठीक है। क्या बोला जाता है,
एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ये नाम भी याद रखने। क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। वाई वाला समझ नहीं आया? जैसे एक्स वाला क्या है, ये डिस्टेंस, वाई वाली ये डिस्टेंस, बस इतना ही तो समझना है। लैंग्वेज में लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स वाला, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाली डिस्टेंस। अब इनके नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। यहाँ तक किसी को क्लियर है? सॉरी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फिर से चेक कर लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगा। वो बोला कि 15 मिनट में। नोट करो जल्दी से।
रिप्लाई तो कर दो, नोट किया कि नहीं किया। ऐसे मैं कब तक इंतजार करूं? तो रिप्लाई किया करो ना, नोट हो गया। चलो नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, इधर जाने के लिए एक्स कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस तरफ जाऊंगा तो एक्स कैसा है? पॉजिटिव। इस तरफ आऊंगा तो नेगेटिव। इस तरफ जाऊंगा वाई पॉजिटिव, इस तरफ जाऊंगा तो वाई नेगेटिव। इस जगह पे खड़ा हूं, एक्स कैसा है? पॉजिटिव, सॉरी, एक्स है पॉजिटिव, वाई भी कैसा है? पॉजिटिव। इस वाले में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। इस वाले में दोनों नेगेटिव। इस वाले में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। काउंटिंग होगी स्टार्ट यहां से। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड, देन थर्ड और देन फोर्थ। ठीक है। मैक्सिमम चीजों के जैसे एंगल मेजरमेंट होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये काउंट करना है। ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट होती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब यहाँ से पहला, देन एंटी क्लॉकवाइज कौन सा आएगा? सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। एंगल मेजरमेंट भी सर, क्वाड्रेंट्स आर नेम्ड लाइक सी। सी कहाँ दिख गया? अरे क्यों लिखा है? तो फिर क्या पूछना चाह रहे हो? अरे एक चीज थी, उसके चार पोर्शन कर दिए। ईच पोर्शन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। फिर स्टार्टिंग यहाँ से होगी। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सी मतलब? सी जैसे नेमिंग होती है? नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलेंगे एक्स ओ वाई। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे बनेगा? एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स डैश ओ वाई डैश, फिर वाई डैश ओ एक्स या एक्स ओ वाई डैश। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्लियर है सबको? मतलब नाम जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले या फिर एक्स ओ वाई डैश, सॉरी वाई। एक्स ओ वाई क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फर्स्ट। सीधा भी लिख सकता हूँ ना, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई। फिर एक्स डैश ओ वाई कौन सा जाएगा? सेकंड। लेकिन कभी कहीं नहीं लिखा होता है ऐसे, सीधा लिखा हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट या दोनों पॉजिटिव में नंबर दिया होता है। जैसे -2,3 लिख दिया, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? -2,3। एक्स है नेगेटिव, वाई है पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट। मिटा दूं ये वाला? जो डायग्राम बना हुआ मिटा दूं? क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर आ जाएगा एच का कोऑर्डिनेट। ये क्या चीज है? ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। किस फॉर्मेट में आएंगे? दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। सर कैमरा देखो। कैमरा क्यों देखो? क्लियर है, मेरे को तो एकदम क्लियर दिख रहा है।
किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको दिखाई ना दे रहा हूँ? हाँ क्लियर है, देखो सबका क्लियर है, ठीक है। फिर एक्स और वाई इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0। इस वाले में एक्स इज लेस देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज लेस देन 0, वाई इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब क्या है? लेस देन 0। सर मैं कह रहा हूँ मेरा कैमरा देखो, जो मैं बोल रहा था वो देखना है नहीं, व्हाट्सएप कर देना, देखूंगा क्लास के बाद। ये चीज क्लियर है? देखो मैंने कहीं भी इक्वल साइन यूज नहीं किया है, देख रहे हो? पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, लेस देन का मतलब नेगेटिव, मतलब 0 से छोटी वैल्यू। इक्वल का साइन यूज कहीं भी नहीं किया है। अगर x 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट कहां पर होगा? पॉइंट होगा y एक्सिस। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां पर होगा? x एक्सिस पे। अगर x 0 है, ठीक है, तो पॉइंट कहां पर होगा? y एक्सिस पे। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां पर होगा? x एक्सिस पे, ठीक है। अब x 0 है, y नेगेटिव है, ठीक है। एक छोटा सा यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। x 0 मतलब इस लाइन पे होगा, y नेगेटिव है मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे। अगर y पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव y एक्सिस पे। y 0 होगा तो इस लाइन पे कंप्लीट y 0 है। अगर x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव x एक्सिस, x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव x एक्सिस। ये क्लियर है कि x और y अगर 0 होंगे, अगर दोनों 0 हुए तो किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0। किसी को कोई डाउट है? एक्स इज वाई वाला समझ नहीं आया लास्ट? मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो एक्स कौन सी लाइन पे 0 होगा? एक्स 0 कहाँ पे? यहाँ पे। तो पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। अगर एक्स 0 हुआ और अगर वाई 0 होगा तो पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, मतलब वाई एक्सिस। ये मतलब है इसका। अभी भी डाउट है? एक्स 0 इस लाइन पे है, मतलब पॉइंट कहां पर होगा? वाई एक्सिस पे। और अगर वाई एक्सिस, सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पे। आ गया समझ में? चलो धन्यवाद। मिटा दूं ये सब अगर लिख लिया हो तो? नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स है x, y फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। ये ओरिजिन 0,0 कोई भी P पॉइंट है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है।
वो डिपेंड करेगा एक्स और वाई कैसे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है जैसे भी, ठीक है। इस पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करें। अच्छा एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। अभी अभी बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ये डिस्टेंस है वाई। ये डिस्टेंस कितनी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस एक्स। सर बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा? ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स। ये भी 90, ये 90, ये दोनों 90 होते हैं, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी? एक्स के इक्वल। ओ सी, इसको बोल देता हूँ क्यू पॉइंट। अच्छा, ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अप्लाई पीजीटी। पीजीटी अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर, ओ से क्यू तक कितना है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर। पी से क्यू कितना है? वाई, तो वाई का स्क्वायर। ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में यूनिट। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगी? एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और उसका होल रूट। किसी को कोई डाउट है? ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला। सर ये क्या हुआ? ये इस पॉइंट से डिस्टेंस है ये वाला। कुछ समझ में नहीं आया। पीजीटी अप्लाई करनी आती है किसी ट्रायंगल में? अगर दो साइड्स दिए तो तीसरी साइड कैसे कैलकुलेट की जाती है? अंडर रूट कैसे है? यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों तरफ रूट लूंगा तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर रूट रह जाएगा। अगर मान लो ऐसा कुछ एक राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस बताना कितनी होगी? ए बी और सी, जल्दी कैलकुलेट करके बताना। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये है 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 100। अरे 10 सेंटीमीटर होगी बालक, अंडर रूट नहीं लेगा पीजीटी में। दोनों तरफ अंडर रूट लेना होता है ना। सेम वही लॉजिक इसमें अप्लाई किया है। ये 90 है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस कितनी है? वाई। पीजीटी अप्लाई की है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ से पी क्यू तक की डिस्टेंस है एक्स, पी से क्यू तक की डिस्टेंस है वाई। पीजीटी अप्लाई किया, सीधा सीधा फॉर्मूला। आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है, ये वाला जो बॉक्स में लिखा है। कि अगर किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप लिखोगे द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वो, फ्रॉम ओरिजिन 0,0 इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू दिस। एक्स और वाई की जो भी कोऑर्डिनेट में वैल्यू दी होगी वो वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉइंट दिया है -2, -3,4,
इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, ठीक है। इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। अच्छा ये ऊपर वाला लिख तो लिया ना सबने? ये पार्ट लिख लिया सबने? पहले लिखो उसके बाद समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके, जल्दी लिखो। आयु सभी एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ठीक है, ये बना दिया मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। मैंने पॉइंट लिखा था -3,4। पॉइंट कहाँ पर होगा? एक्स पे है -3 और वाई पे 4, पॉइंट होगा यहाँ पर, ये पॉइंट। ठीक, इसकी इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करें 4 तक। कैसे कैलकुलेट करूं भाई? इसकी यहाँ से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करी, कितनी है ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। ये डिस्टेंस वैसे तो माइनस की तरफ है, लेकिन डिस्टेंस तो 3 है, डायरेक्शन नेगेटिव है ना। ये डिस्टेंस 3। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 4। ये 3 है तो ये भी 3 है, और ये 4 है। तो बताओ ओ ए कैसे कैलकुलेट करूंगा? हाँ 5 यूनिट आएगा। कैसे आएगा? पीजीटी अप्लाई करूं? इसको बी पॉइंट बोलता हूँ। क्या आएगा? ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। कितना जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। 16 प्लस 9 यह आ जाएगा 25। ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए किसके इक्वल आएगा? 5 यूनिट। पॉजिटिव लूंगा, क्यों? क्योंकि हाँ पीजीटी अप्लाई किया है ना, ये पीजीटी अप्लाई किया है। ओ ए बी ट्रायंगल में बी पे 90 है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात चल रही थी। इसके ऑपोजिट ट्रायंगल अगर इधर वाला बनाओगे तब भी 90 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस भी 4 ही आएगी, क्योंकि ये 4 है। आप किसी भी तरफ अप्लाई कर लो। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम ही बोल रहा हूँ। पीजीटी का मतलब तो वही होता है। हाँ जी, पीजीटी के बिना तो फॉर्मूला बताया ना सीधा सीधा। नहीं मिटा रहा। इसके अलावा क्या बताया था कि कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई है, ठीक है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ओ पी कैलकुलेट की थी, किसके इक्वल आई थी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, कितना आएगा? 9 प्लस 16 का रूट अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। बताया था ना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। ये सुनित नहीं लिखा हुआ है, 5 यूनिट लिखा हुआ है। अभी भी किसी को कोई डाउट है? आपको सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला, कि किसी पॉइंट एक्स कोमा वाई की ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला। सर 4 कहाँ से आया? घर से लेके आया था। कोऑर्डिनेट देख पॉइंट के क्या है। घर से लाया था लंच के लिए, लेकिन भूख नहीं लगी मेरे को, इसलिए यहाँ रख दिया। भले कोऑर्डिनेट देख पॉइंट के, -3,4, तो 4 कहाँ से आया? यहाँ से।
अभी भी किसी को कोई डाउट है इस फॉर्मूले में? आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है किसी को कोई डाउट? √(x² + y²) यूनिट is the distance from origin to a point P x, y. x, y की 0,0 से डिस्टेंस। मिटा दो ये वाला। मिटाने के बाद मैसेज करना, ठीक है, हर बार। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन P x1, y1 एंड Q x2, y। इस बार क्या है, दो पॉइंट दिए हैं, एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। क्या करना है? पहले क्या किया था कि एक पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट की थी, और इस बार दो पॉइंट है P और Q, उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। सेम वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ। ये 0, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। यहाँ पर है एक पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1। दूसरा पॉइंट कहीं इधर है Q, कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अच्छा, P पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बताना चाहिए। P पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x या x1, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, y1। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, पिछले साल भी पढ़ाया था, याद आया कुछ? लेकिन 9th में पढ़ाया था, 10th में नहीं। हाँ 10th में पढ़ाया था, लेकिन तुम लोग 10th में नहीं थे। Q पॉइंट की x एक्सिस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? तू पहले अपना फोन फ्लाइट मोड पे कर और किसी और फोन से नेट कनेक्ट कर। क्या आएगी? x2, वेरी गुड। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से, यह आ जाएगी y2। अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ये वाली। अच्छा, अगर इस लाइन को ऐसे ही आगे इंक्रीज करो, कौन सी को? इस वाली को, इसी को, तो ये जो डिस्टेंस है क्या वो भी, ये वाली भी सेम ही रहेगी? जितनी डिस्टेंस y एक्सिस के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी सेम रहेगी? हाँ या ना? अच्छा, अगर ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, अगर इसमें से इतनी डिस्टेंस कम कर दूं, तो क्या इस P पॉइंट से इस R पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये बता दो। यहाँ से लेके यहाँ तक
x2 माइनस, बालक किसने मेरे रिप्लाई किया? तनिष्का, x2 माइनस x1। देखो एक लॉजिक, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस है 10, यहाँ तक 2 डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? 10 माइनस 2 मतलब 8। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल x2, ये x1 है इतनी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? x2 माइनस x1। क्लियर है? तेरा फोन फ्लाइट मोड पे था और फिर भी तेरे को कॉल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई? बालक पता है मेरे को फॉर्मूला? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 टोटल डिस्टेंस है, अगर ये 2 है तो ये वाला कितना होगा? 10 माइनस 2। यहाँ से यहाँ तक x2, कोई भी ये डिस्टेंस इस पॉइंट से, ये जो लाइन बनाई है, कोई भी इस पॉइंट तक, इस लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? सेम। ये भी 90, ये भी 90, ये 90, मतलब सारा एज ए क्या बना हुआ? रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है। तो हर बार इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। अरे इनके बीच की डिस्टेंस x2 है, तो अगर इतनी डिस्टेंस कम कर दी तो P से R तक की डिस्टेंस क्या आएगी? x2 माइनस x1। अब ये डिस्टेंस y1 है, ये भी y1, ये इतना भी y1, तो R से इस तक की डिस्टेंस y1 है, और Q से इस x एक्सिस तक की y2 है, तो Q से R तक की डिस्टेंस कितनी आएगी? सिर्फ y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कंप्लीट तो है y2, और ये डिस्टेंस है y1, ये y1 है, तो ये भी y1। मैं इस लाइन को कहीं तक ले जाऊं, रहेंगे तो पैरेलल ही, तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा सेम। ये y1, यहाँ से यहाँ तक टोटल y2, तो Q से R तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? टोटल में से ये कम हो जाएगा, y2 माइनस y1। इसके बाद सेम वही स्टेप, क्या करना है? अप्लाई पीजीटी, अप्लाई पीजीटी इन ट्रायंगल PRQ, क्या आएगा? PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, PR स्क्वायर, सॉरी बाई स्क्वायर लिखिए, कहाँ दिमाग है भैया? PQ स्क्वायर, P से R तक की डिस्टेंस कितनी? P से R तक की है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस R से Q तक y2 माइनस y1। यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट, और साथ में क्या आएगा? यूनिट। ये है फॉर्मूला, और इससे पहले जो भी समझाया वो उसकी डेरिवेशन, याद ये रखना है किसी को कोई डाउट? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 क्यों लिखा है? डिस्टेंस है बालक। हाँ जी बोलो नेत्रा। डेरिवेशन कभी नहीं आएगी, सिर्फ वहां स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होगा क्या? ये दोनों पे अलग अलग स्क्वायर करके फिर रूट किए, सम किया है,
ठीक है, तो यहाँ वाला स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वाला तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, इस वाले पे रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर करके फिर सम किया है। अगर होल पे स्क्वायर होता, प्लस का बीच में साइन नहीं, मल्टीप्लाई होता, तब तो हो जाता। क्लियर है डाउट? डेरिवेशन नहीं आएगी एग्जाम में, जो बॉक्स में लिखा हो वो आपको याद कर। डेरिवेशन मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चन ट्राई करना सॉल्व करने की। जो भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।